तो आप एक अच्छा कन्वर्सेशनलिस्ट कैसे बन सकते हो, यही डिस्कस करेंगे हम लोग थ्रू आउट दिस पर्टिकुलर वीडियो। चलिए वीडियो फिर स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है शुभदीप, आप देख रहे हैं गेट सेट फाइनेंस, और इस वीडियो पे क्लिक करने के लिए आपको मेरे दिल से थैंक यू। तो इस चैप्टर की स्टार्टिंग में डील कार्नेगी बताते हैं एक इंसिडेंट के बारे में, जब वो मुलाकात करते हैं एक लेडी के साथ इन अ पर्टिकुलर पार्टी, और उस पार्टी में वो जो लेडी है वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड होती है अबाउट डील कार्नेगी, और डील कार्नेगी को बताती है कि सर आप तो रिसेंटली लवल थॉमस के मैनेजर थे, तो आप थोड़ा बहुत एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिए अपने, कि आप उनके साथ कहाँ कहाँ पे घूमे, आपने क्या क्या देखा, थोड़ा बहुत यूरोप के बारे में बताइए। तो थोड़ा बहुत बताने के बाद डील कार्नेगी को पता चलता है कि वो जो लेडी है वो अफ्रीका से रिसेंटली होके आई है। ओके, और फिर डील कार्नेगी बोलते हैं कि अच्छा आप मुझे थोड़ा अफ्रीका के बारे में बताएं, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है अबाउट अफ्रीका। तो वो जो लेडी है वो फिर अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करना स्टार्ट करती है। फॉर 45 मिनट्स वो अपने एक्सपीरियंसेस, जो भी उन्होंने देखा, जो भी उन्होंने एक्सपीरियंस किया, सब कुछ डील कार्नेगी के साथ शेयर करती हैं। ओके, और तब वो भूल ही जाती है कि वो क्या पूछने आई थी डील कार्नेगी को अबाउट लवल थॉमस, एक डील कार्नेगी क्या क्या एक्सपीरियंसेस हैं, ये सारी की सारी चीज़ें वो भूल जाती है और अपने बारे में बोलती रहते हैं। फिर डील कार्नेगी पूछते हैं राइटर से, आपको क्या लगता है ये जो इंसिडेंट हुआ मेरे साथ, क्या वो एबनॉर्मल है, क्या ये अनयूजुअल है? फिर डील कार्नेगी बोलते हैं कि डेफिनेटली नॉट, ये जो चीज़ है वो बहुत ही नॉर्मल है, और हर एक इंसान के साथ ऐसा ही होता है कि हर एक इंसान अपने बारे में ही बोलता रहता है, वो अपनी ईगो को सेटिस्फाई ही करता रहता है। इसीलिए अगर आपको एक गुड लिसनर बनना है तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि जब आप दूसरों के साथ कन्वर्सेशन करने जाओ, सबसे पहले आप सुनो, क्योंकि वो जो पर्टिकुलर पर्सन है ऑन द अदर साइड वो बोलना चाहता है, उसका जो इंटेंशन है वो है कि कोई मुझे सुने। ओके, तो गाइस अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई है कि मेरे को सिर्फ और सिर्फ चुप रहना है जब दूसरा कोई बोल रहा है तो ही मैं अच्छा कन्वर्सेशनलिस्ट बन जाऊँगा, तो क्या ये पॉसिबल है कि मैं बैठे अपना फ़ोन सर्व कर रहा हूँ या फिर अटेंटिव नहीं हूँ या फिर मैं दूसरी तरफ देख रहा हूँ, फिर भी क्या मैं एक अच्छा कन्वर्सेशनलिस्ट बन जाऊँगा? डील कार्नेगी बताते कि डेफिनेटली नॉट, ऐसा हो नहीं सकता। आपको अटेंटिव बनना पड़ेगा अगर आपको एक अच्छा कन्वर्सेशनलिस्ट बनना है तो। और ये समझाने के लिए डील कार्नेगी एक दूसरे इंसिडेंट के बारे में बताते हैं, जब वो जाते हैं इन अनदर पार्टी, और उस पार्टी के अंदर डील कार्नेगी एक बॉटनिस्ट के साथ मुलाकात करते हैं। ओके, अभी डील कार्नेगी को बॉटनी के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है, बट उनको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट आता है और प्लांट्स एंड फील्ड्स एंड ये सारी चीज़ें। तब वो जो बॉटनिस्ट थे वो पूछते हैं कि आप कुछ बताइए अपने बारे में, बॉटनी के बारे में। और जो बॉटनिस्ट है वो घंटों तक डील कार्नेगी के साथ कन्वर्सेशन करता रहता है और बताता रहता है अबाउट वेरियस काइंड्स ऑफ सीड्स, अबाउट वेरियस काइंड्स ऑफ प्लांट्स, इवन पोटैटोज, ये क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे काम होता है, या फिर उसने जो भी रिसर्चेस किए हैं उसके बारे में वो डील कार्नेगी को घंटों तक बताता रहता है। ओके, और जब उसका ये जो लेक्चर है वो ख़त्म होता है, वो जाता है टू द होस्ट जिसने वो पार्टी अरेंज की है, और होस्ट को बोलता है कि डील कार्नेगी के बारे में ये जो इंसान है ये एक अच्छा कन्वर्सेशनलिस्ट है, इसके साथ बात करके मेरे को बहुत ही अच्छा लगा। और डील कार्नेगी फिर लिखते हैं, वो बोलते नहीं है, लिखते हैं कि मैंने उसके साथ एक अच्छा कन्वर्सेशन किया जस्ट बाय लिसनिंग। वो जो भी चीज़ें बोलता रहा, मैं एज ऑफ द सीट बैठ के मैं उस चीज़ को सुनता रहा। इसका मतलब क्या, आप अनअटेंटिवली अगर किसी की बातें सिर्फ और सिर्फ सुनो, उससे आप एक अच्छे कन्वर्सेशनलिस्ट नहीं बन पाओगे। आपको जेन्युइन होना पड़ेगा, आपको ट्रूली इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा वो जो इंसान है जो भी बोल रहा है। ओके, तो कैसे जो सुनने की कला है कितना ज़्यादा आपके बिजनेस में भी इफेक्टिव हो सकती है, ये समझाने के लिए डील कार्नेगी और एक इंसिडेंट बताते हैं अबाउट ए कंपनी। इसका नाम था न्यूयॉर्क टेलीफोन कंपनी। ओके, और ये जो न्यूयॉर्क टेलीफोन कंपनी है ये बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी एक पर्टिकुलर कस्टमर से। वो जो कस्टमर है वो बहुत ही ज़्यादा हैरस कर रहा था इस कंपनी को, मतलब उसके बहुत सारे अनपेड बिल्स थे, उसने पे नहीं किए। फिर उसने बहुत सारे लॉ सूट्स फाइल किए अबाउट दिस कंपनी, उसने बहुत सारे कंप्लेंट्स किए टू द पब्लिक सर्विस कमीशन अबाउट दिस पर्टिकुलर कंपनी। ओके, फिर ये जो कंपनी है वो परेशान होकर एक ट्रबल शूटर को भेजते हैं उसके घर पे कि आप जाइए और ये जो केस है इसको क्लोज कीजिए। और एक ट्रबल शूटर जाता है उसके घर पे और उसकी बातें सुनता रहता है, और पहले सेशन में वो बहुत कुछ बोलता है टू द ट्रबल शूटर, जो भी उसने एक्सपीरियंसेस किए, जो भी ख़राब चीज़ें हुई उस कंपनी से उसने एक्सपीरियंस किया, सारी की सारी बातें वो बोलता है। नेक्स्ट सेशन पे वो फिर और कुछ बोलता है, नेक्स्ट सेशन में और कुछ बोलता है, और चौथा सेशन आते आते उसके पास जो भी बोलना था वो ख़त्म हो जाता है, और फिर वो एक फ्रेंडली नेचर में आ जाता है, और फाइनली वो जो ट्रबल शूटर है वो केस को क्लोज कर देता है ऑन द 4th सेशन, राइट। और वो जितने भी लॉ सूट्स उसने फाइल किए थे सबको वो विड्रॉ कर लेता है, जो भी उसने कंप्लेंट्स किए थे इन द पब्लिक सर्विस कमीशन उन्हें भी वो कंप्लेंट्स को वापस कर लेता है, राइट। और फिर उसका जो बिहेवियर है विद द कंपनी वो चेंज हो जाता है। बट ऐसा होता क्यों है, इसको समझाने के लिए डील कार्नेगी बताते हैं क्या कि डाउटलेस मिस्टर डैश, मतलब उन्होंने नाम नहीं लिया, मिस्टर डैश हैड कंसिडर हिमसेल्फ अ होली क्रूसेडर डिफेंडिंग द पब्लिक राइट्स अगेंस्ट कॉलर्स एक्सप्लॉयटेशन। मतलब इसमें कोई संदेह नहीं है कि वो जो मिस्टर डैश हैं, जो भी उनका नाम है, उन्होंने खुद को एक होली क्रूसेडर समझ लिया। पब्लिक राइट्स को उन्हें ही रोकना है, उन्हें ही पब्लिक राइट्स को संभालना है, इसका ठेकरा उन्होंने अपने सर पे खुद ही ले लिया। बट इन रियलिटी
what he really wanted was a feeling of importance, but in reality उनको क्या चाहिए था, एक feeling of importance चाहिए था। किससे? उस कंपनी से। पहले उनको ये जो किकिंग और कंप्लेनिंग करके ये जो इंपॉर्टेंस है वो मिला, यहाँ पे लॉसूट फाइल करके, वहाँ पे कंप्लेन करके, बट एज सून एज ही गॉट हिज फीलिंग ऑफ इंपॉर्टेंस फ्रॉम रिप्रेजेंटेटिव, जब भी उस कंपनी ने एक रिप्रेजेंटेटिव भेजा, एक ट्रबल शूटर भेजा, तब उसका जो फीलिंग ऑफ इंपॉर्टेंस है वो सेटिस्फाई हो गया, उसका जो ईगो है वो सेटिस्फाई हो गया, और उसने जो भी उसके अंदर ग्रीवेंसेस है सारे के सारे वैनिश हो गए इन द थिन एयर। जब उसने पता चला कि जो कंपनी है उसने ट्रबल शूटर खुद भेजा है मेरे पास, तब उसके जो भी ग्रीवेंसेस थे वो खत्म हो गए, रिजॉल्व हो गए, वो जो है एक फ्रेंडली नेचर पे आ गया विद दैट पर्टिकुलर कंपनी। तो गाइज आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ समझ में आ रहा है। अगर आ रहा है देन डेफिनेटली लाइक दिस वीडियो। सिर्फ एक लाइक के बारे में मांग रहा हूँ, बहुत आपके लिए छोटा सा टास्क है बट मेरे लिए एक अलग ही एनकरेजमेंट प्रोवाइड करता है। ओके, सो प्लीज कंसिडर लाइकिंग दिस वीडियो। फिर गाइज डील करने के लिखते हैं क्या कि आइजैक एफ मैकरसन, a journalist who interviewed hundreds of celebrities, declared that many people fail to make a favorable impression because they do not listen attentively। मतलब बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ इसीलिए एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट नहीं कर पाते दूसरों के सामने, बिकॉज दे डू नॉट लिसन ऐसे अटेंटिवली, मतलब वो अटेंटिवली लिसन नहीं करना चाहते। दे हैव बीन सो मच कंसर्न्ड विथ व्हाट दे आर गोइंग टू से नेक्स्ट, दे डू नॉट कीप देयर ईयर्स ओपन। मतलब वो इतनी ज़्यादा कंसर्न है कि मैं अगली बात क्या बोलूँगा, मैं कैसे एक अच्छा इंप्रेशन क्रिएट करूँगा, उसके लिए वो अपने कानों को बंद रखते हैं, कुछ भी नहीं सुनते कि दूसरा मेरे को क्या बोलना चाहता है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पीपल हैव टोल्ड मी दैट दे प्रेफर गुड लिसनर्स टू गुड टॉकर्स। मतलब वो सुनना नहीं चाहते, वो ज़्यादातर बोलना ही चाहते हैं, इसलिए वो अच्छा श्रोता चाहते हैं rather than good talkers। okay, but the ability to listen seems rarer with almost any other good trait। मतलब जैसे ही दूसरे गुड ट्रेट्स किसी के अंदर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से मिलते हैं, सिमिलरली गुड लिसनर वाला जो क्वालिटी है वो भी बहुत ही ज़्यादा ढूंढने पे मिलेगा। ओके, एंड नॉट ओनली इंपॉर्टेंट पर्सनेजेस क्रेव फॉर अ गुड लिसनर बट ऑर्डिनरी फोक्स डू टू। मतलब ना ही सर पर्सनैलिटीज बट ऑर्डिनरी पीपल भी एक अच्छा श्रोता ही चाहते हैं rather than गुड टॉकर्स जो उन्हें कुछ बोले। और इसे और ज़्यादा समझाने के लिए डील करने की एग्जाम्पल देते हैं अबाउट अब्राहम लिंकन। ओके, आपको पता ही होगा कि वो कौन थे, यूएस के प्रेसिडेंट थे। तो अब्राहम लिंकन ड्यूरिंग सिविल वॉर, जब उनके अमेरिका में सिविल वॉर चल रहा था, तब अब्राहम लिंकन बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके थे, एक डार्क आर्ट्स चल रहा था उनके लाइफ का। तब उन्होंने स्प्रिंगफील्ड इलिनॉइस जहाँ पे वो रहते थे, उन्होंने अपने नेबर को बुलाया टू द वाइट हाउस, और फिर नेबर के साथ उन्होंने घंटों तक सिर्फ अब बोलते गए। ओके, और वो जो नेबर है वो सुनता गया। जब उनका ये जो बोलना खत्म हो गया, उन्होंने अपने नेबर को फिर से इलिनॉइस भेज दिया विदाउट गेटिंग एनी सजेशन फ्रॉम दैट नेबर, राइट। और फिर उस नेबर से जब पूछा गया कि उन्होंने क्यों बुलाया था, तब वो नेबर क्या बोलता है कि उन्होंने, मतलब अब्राहम लिंकन ने सिर्फ और सिर्फ एक अच्छा श्रोता, एक गुड लिसनर की तरफ से मेरे को बुलाया था। मतलब वो सिर्फ और सिर्फ बोलना चाहते थे, इसलिए मतलब क्या, बड़े बड़े पर्सनैलिटीज़ को भी एक गुड लिसनर चाहिए। और ये जो क्वालिटी है गुड लिसनर वाली, अगर आप अपने अंदर ला सकते हो तो आप डेफिनेटली एक अच्छा कन्वर्सेशनलिस्ट क्यों नहीं बन सकते, आप डेफिनेटली बन सकते हो। और गाइस, एक अच्छे लिसनर की क्या क्वालिटीज़ होती है ये समझाने के लिए डील करने की एग्जांपल देते हैं। बट सिगमंड फ्रॉइड, ओके, कौन थे? न्यूरोलॉजिस्ट थे, बहुत ही बड़े। वो डील करने क्या बोलते हैं कि वन ऑफ द ग्रेट लिसनर्स ऑफ मॉडर्न टाइम्स वो सिगमंड फ्रॉइड। एक इंसान जो कि सिगमंड फ्रॉइड से मुलाकात करके आता है, वो डील करने को बताता है अबाउट सिगमंड फ्रॉइड की ही हैड क्वालिटीज़ विच आई हैड नेवर सीन इन एनी अदर मैन। तो आपको, मैंने ये जो क्वालिटी है मैंने उनके अंदर देखी, वो मैंने और किसी भी इंसान के अंदर नहीं देखी है। नेवर आई हैड सीन सच कॉन्सेंट्रेटेड अटेंशन। मैंने किसी भी इंसान के अंदर इतना कॉन्सेंट्रेटेड अटेंशन नहीं देखा है पहले। ओके, देयर वॉज नन ऑफ द पियर्सिंग सोल पेनिट्रेटिंग गेज बिजनेस। मतलब इतना एकदम सोल पेनिट्रेटिंग गेज मैंने किसी के अंदर नहीं देखा है। सोल पेनिट्रेटिंग मतलब एकदम अंदर तक निगाहें चली जाए। मतलब गेज मतलब क्या, कॉन्सेंट्रेटली, किसी बहुत ही कॉन्सेंट्रेशन के साथ किसी की तरफ देखना। ओके, ध्यानपूर्वक देखना, और इतना ध्यानपूर्वक मतलब मेरे अंदर तक उनकी नज़र जो है मेरे अंदर तक, मेरे सोल तक चली जा रही थी, ऐसा मेरे को लग रहा था उनके साथ मुलाकात करके। ओके, हिज आईज वेर माइल्ड एंड जेनाइल। बट ऐसा नहीं है कि कुछ गुस्से से या फिर दूसरे किसी इंटेंशन से वो देख रहे थे। मूड अच्छा था उनका। ओके, माइल्ड थी। हिज वॉइस वॉज लो एंड काइंड। उनका जो वॉइस था वो हाई नहीं था, वो लो था, काइंड था, काइंडली नेचर का था। हिज जेस्चर्स वेर फ्यू। जेस्चर्स बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स नहीं कर रहे थे, फ्यू जेस्चर्स थे। बट द अटेंशन ही गेव मी, his appreciation of what I said, even when I said it badly, was extraordinary। और जो भी appreciation उन्होंने मुझे किया, अगर मैंने ख़राब भी किया तो भी उन्होंने बहुत ही पैशनेटली, बहुत ही अच्छे से, इफेक्टिवली
मेरे को अप्रिशिएट किया जब मैं उनके साथ बात कर रहा था। ओके, इसका मतलब क्या, अगर आपको एक गुड लिसनर बनना है तो आपको बहुत ही ज़्यादा अटेंटिव बनना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि आपको ऑल द टाइम उनके साथ बात ही करना रहे, आपको एक अच्छा इंटेंशन आप अपनी आंखों के साथ भी, थॉट प्रोवोकिंग आंखों के साथ भी आप दिखा सकते हो कि हाँ मैं आपके लिए इंटरेस्टेड हूँ। ओके, और इससे आप एक अच्छा कन्वर्सेशनलिस्ट बन सकते हो। फिर इस डील कहने की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ह्यूमन साइकोलॉजी के बारे में बताते हैं, और वो क्या बताते हैं कि इफ़ यू वांट टू नो हाउ टू मेक पीपल शन यू, लाफ एट यू बिहाइंड योर बैक एंड इवन डिस्पाइस यू, हियर इज अ रेसिपी। और वो रेसिपी क्या है कि नेवर लिसन टू एनीवन फॉर लॉन्ग, किसी को भी बहुत लंबे टाइम तक मत सुनिए। टॉक इंसेसेंटली अबाउट योरसेल्फ, मतलब अपने बारे में ही इंसेसेंटली बातें करते रहिए, मतलब इंसेसेंटली मतलब कंटिन्यूअसली विदाउट एनी ब्रेक, बोलते रहिए बोलते रहिए बोलते रहिए बोलते रहिए। मतलब अगर आपके दिमाग में कुछ भी चल रहा है तो वो बोलते बोलते आप उसे वहीं पे काटिए और अपना आइडिया जो है वो बोलते रहिए। अगर आप ये करेंगे आप डेफिनेटली दूसरों के आंखों में खराब बन ही जाएंगे, और वो जो इंसान है आपके पीठ पीछे बुरा आपके बारे में बोलेगा ही बोलेगा। ओके, फिर गाइस एक डॉक्टर हैं जिनका नाम है डॉक्टर निकोलस म्यूरे बटली। वो कौन है? लॉन्ग टाइम प्रेसिडेंट ऑफ कोलंबिया यूनिवर्सिटी। और वो क्या बोलते हैं लोगों के साइकोलॉजी के बारे में कि पीपल हु टॉक ओनली ऑफ देमसेल्व्स थिंक ओनली ऑफ देमसेल्व्स, मतलब जो लोग सिर्फ और सिर्फ दूसरों अपने बारे में ही बोलते हैं वो अपने बारे में सिर्फ और सिर्फ सोचते रहते हैं सारा दिन। एंड दोज पीपल हु थिंक ओनली ऑफ देमसेल्व्स, और जो लोग सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते ही रहते हैं सारा दिन, आर होपलेसली अनएजुकेटेड। दे आर नॉट एजुकेटेड, एक्चुअली दे आर नॉट एजुकेटेड, वो एजुकेटेड हो ही नहीं सकते। नो मैटर हाउ इंस्ट्रक्टेड दे आर, मे बी वो लोग इंस्ट्रक्टेड हैं, मतलब दूसरों से उन्होंने सीखा है कुछ चीज़, बट वो एजुकेटेड नहीं है। ओके, वो सिर्फ और सिर्फ अपने इंपॉर्टेंस को और ज़्यादा बड़ा करने के लिए, अपने ईगो को और सेटिस्फाई करने के लिए वो ये चीज़ें दूसरों को उड़ेलते रहते हैं। ओके, सो फाइनली इफ़ यू अस्पायर टू बी ए गुड कन्वर्सेशनलिस्ट, अगर आपको एक अच्छा कन्वर्सेशनलिस्ट बनना है, बी एन अटेंटिव लिसनर, एक अच्छा लिसनर बनिए। सबसे पहले अटेंटिव लिसनर बनिए। टू बी इंटरेस्टिंग, बी इंटरेस्टेड, मतलब अगर आपको इंटरेस्टिंग बनना है दूसरों के सामने, बी इंटरेस्टेड, उस इंसान पे इंटरेस्ट दिखाइए। आस्क क्वेश्चंस दैट अदर पर्सन्स विल एंजॉय आंसरिंग, ऐसे क्वेश्चंस पूछिए जो अदर पर्सन आंसर करने में बहुत ही ज़्यादा एंजॉय महसूस करे। ओके, एनकरेज देम टू टॉक अबाउट देमसेल्व्स एंड देयर अकॉम्प्लिशमेंट्स, उन्होंने जो भी सीखा है, उन्होंने जो भी किया है, जो भी अकॉम्प्लिशमेंट्स हैं उनके बारे में आप ज़्यादा पूछिए, तो आप उनको और ज़्यादा एंटरटेन कर पाएंगे। और रिमेंबर दैट द पीपल you are talking to are 100 times more interested in themselves and their wants and problems than they are in you and your problems। मतलब आप इस चीज़ को एकदम याद रख लीजिए अपने लाइफ में कि आप जिस भी इंसान के साथ कन्वर्सेशन कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ 100% मोर इंटरेस्टेड है अपने दुख दर्द के बारे में, अपने बारे में, rather than you and your problems, right? So a person's toothache means more to that person than a famine in China which kills a million people। मतलब अगर किसी के दांत में कोई भी दर्द हो रहा है वो उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सिनेरियो है, रैदर दैन किसी भी दूसरे कंट्री में अगर हज़ारों लोग, मिलियंस ऑफ पीपल आर डाइंग, वो भी उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसके लिए इंपॉर्टेंट क्या है? उसके दांत का दर्द। थिंक ऑफ दैट द नेक्स्ट टाइम यू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, और इस चीज़ को आप याद रखिए, एंड फ्रॉम दिस यू फ्रॉम द नेक्स्ट टाइम स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, राइट? सो गाइज दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ समझ में आया होगा। अगर आया है देन डेफिनेटली लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। और अगर आपको आर्ग्यूमेंट्स के बारे में नहीं पता कि हमको ये क्यों नहीं करना चाहिए, ऑलवेज वी नीड टू अवॉइड आर्ग्यूमेंट्स, ऐसा क्यों है, तो आप इस वीडियो को देखिए, आपको बहुत कुछ समझ में आने वाला है अबाउट आर्ग्यूमेंट्स। ओके, ऐसा हमको डेफिनेटली नहीं करना चाहते, ये हम हमारे रिलेशन को बहुत ही खराब कर सकता है, डिस्ट्रॉय कर सकता है। ओके, आपको बहुत कुछ समझ में आने वाला है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर वीडियो अबाउट ह्यूमन साइकोलॉजी एज वेल। सो आपसे मिलता हूँ मैं इसी पर्टिकुलर वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।